हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ। अभी जस्ट ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ के गए हैं थोड़ी देर पहले। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, ये मेरा 5th व्लॉग है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए 37th वीक प्रेगनेंसी में। मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था, मतलब मैं परसों जब विज़िट करने गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी जो आपका बेबी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उन्होंने बोला कि आपका जो बेबी है, पहले वो सिफेलिक में था 36 वीक तक। इवन 7th मंथ जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक वो सिफेलिक पोजीशन में ही था। और जैसे ही 37 वीक स्टार्ट हुआ उसमें बच्चे ने ब्रीच पोजीशन ले ली। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहो तो आप 3-4 दिन में ऑपरेशन करा सकते हो, कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ऑपरेशन करा लो आप, क्योंकि बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में है और अब वो नहीं आएगा। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा अगर कोई पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू हम कर सकें, कोई एक्सरसाइज वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी जिससे कि बेबी दोबारा से सिफेलिक पोजीशन में आ जाए। डॉक्टर ने कहा वैसे कोई चांसेस नहीं है, बट अगर आप ट्राई लेना चाहते हो तो फिर आप 10 दिन का वेट कर लो और 10 दिन बाद आप अपनी कोई भी पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के आप ऑपरेशन करा लो, क्योंकि इसके अलावा कोई सजेशन मैं और नहीं दे सकती। अब ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है दोबारा से उसकी सिफेलिक पोजीशन में आने की। तो फिर मेरे को थोड़ा डर लग गया था। मैंने आपको बताया था मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लग रहा था, फिर कि ऑपरेशन हो जाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया लोगों से, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, उनसे हमने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया है। तो उन्होंने यही बोला कि एक बार दूसरे डॉक्टर को दिखा लो या फिर बाहर अल्ट्रासाउंड करके दिखवा लो कि क्या हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट, कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत ये था कि नहीं यार, एक उम्मीद की किरण मुझे दिख जाती कि हाँ इतनी जल्दी, अभी 10 दिन में डिलीवरी, क्योंकि मेरी ड्यू डेट जो थी वो 24 जुलाई थी। तो मैंने कहा अभी से ही इतनी जल्दी स्टेप लेना सिजेरियन का फर्स्ट डिलीवरी में, एटलीस्ट वेट तो करूँ, पेन मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इतनी जल्दी मैं कैसे स्टेप ले लूँ। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने फिर कल दूसरे डॉक्टर के यहाँ विज़िट किया। तो बात हुई, फिर एक डॉक्टर का पता लगा कि उस डॉक्टर के यहाँ आप जाके देख लो, एक बार उस डॉक्टर से चेक करा लो। हम गए डॉक्टर के पास कल रात को। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड में मेरा 36 वीक आया, जबकि वहाँ पे जो था वो थोड़ा चेंज था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि जो बेबी की पोजीशन है वो ब्रीच नहीं है, ऑब्लिक पोजीशन है, और अभी बेबी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो हमने उसे बताया कि जब हम कल, मतलब जैसे हम कल गए थे, तो हमने उससे बोला कि हम जब कल डॉक्टर के यहाँ गए थे तो उस टाइम पे हमसे डॉक्टर ने बोला है कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चांसेस नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के। तो हमसे फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, अब थोड़ा वेट करो, 24 जुलाई तक अभी टाइम है। अभी तो सिर्फ 5 जुलाई हुई थी कल तक, कि अभी 5 जुलाई हुई है, अभी थोड़ा आप वेट करो, हो सकता है कि आपका बेबी दोबारा से सिफेलिक में आ जाए, एक बार चांस लेने में क्या जा रहा है। तो फिर यही था कि हम लोगों ने फिर सोचा कि हाँ ठीक है, एक बार वेट करते हैं। फिर ऑब्लिक पोजीशन में था बेबी, तो उसने बाकी और जी चीज़ें चेक करी, तो उसने कहा बाकी सब कुछ तो ठीक है, बस एक पोजीशन की प्रॉब्लम है बेबी की। अगर वो पोजीशन अच्छी हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। बट उसके साथ यही है कि फिर हम लोगों को एक डाउट ये भी है कि नॉर्मल डिलीवरी में जिस तरीके से पेन होता है, तो उस पेन को लेकर मेरे को ऑलरेडी पैनिक अटैक पड़ते हैं। मतलब पैनिक अटैक की प्रॉब्लम थी मुझे आज से 2 साल पहले। आज से 2 साल नहीं कह सकते, मेरी शादी हुई थी उसके बाद फिर मैंने मतलब मेडिसिन्स वगैरह ली थी, उसके बाद मेरा पैनिक अटैक का अभी तक कुछ हुआ नहीं था। शादी से पहले से मुझे प्रॉब्लम थी, पर शादी के 5-6 महीने बाद मुझे 1-2 अटैक पड़े थे, और उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। मतलब जो मेडिसिन्स वगैरह मैंने ली थी उससे मैं ठीक हो गई थी, क्योंकि मुझसे ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं चलता था। तो अब यही हमारे अंदर एक ये भी डर था कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो हमें ट्राई करना ही था, मुझे तो करना ही है, बाकी किसी को करना है या नहीं करना, एक बार चांस लेने में क्या जा रहा है। तो कहीं पैनिक अटैक ना पड़ जाए, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो डॉक्टर ने कहा वो तो तुम्हें अपने यहाँ मजबूत होना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि तुम्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और अपने आप ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी चीज़ों के लिए, बाकी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
अब यही को समझ में नहीं आया, अभी भी हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। फिर ये था कि उन्होंने ये बोला कि उनके हॉस्पिटल में नाइट में सिजेरियन नहीं होते हैं, सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती है। इनकेस अगर मेरा नाइट में लेबर पेन आता है और कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि ऑपरेशन करना पड़े, तो मेरा नाइट में ऑपरेशन नहीं होगा, फिर मुझे डे तक का वेट करना पड़ेगा। और डे में भी 10-11 बजे जाके वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। अब हमने हॉस्पिटल तो चेंज कर दिया, डॉक्टर चेंज कर दिया। अब हम अभी तक यही हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं चीज़ों को कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं। बट हाँ, अभी हम ट्राई करें। आप देख रहे होंगे आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मेरा मन ही नहीं है अब कुछ भी करने का। मतलब होता है ना, एक दिमाग थोड़ा स्टेबल हो जाए इंसान का, तो एक इच्छा होती है अंदर से कि हम कुछ करें। मैंने इसलिए कुछ भी नहीं लगाया, ना लाइनर लगाया, ना कुछ लगाया। इच्छा ही नहीं थी अंदर से, बिल्कुल नॉर्मल रहने की थी। अब यही था, अब देखो अभी क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कल जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, मैं आपको उसको वीडियो भी शेयर करूँगी उसके साथ। मैंने हॉस्पिटल का तो नहीं लिया था क्योंकि ऑलरेडी माइंड मेरा इतना परेशान था कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। एक डर भी था हमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद थोड़ा हम लोग हॉस्पिटल वगैरह गए, डॉक्टर से बात करी। हम रात को गए थे 8:30 बजे के आसपास। तो फिर हमने डॉक्टर से बात करी। एक होप मिली हमें नॉर्मल डिलीवरी की, कि अभी भी चांसेस हैं, हम इसमें ये नहीं कर सकते कि हाँ नहीं हो सकता। तो फिर अभी हमने वैसे कोई लास्ट डिसीजन नहीं लिया है, बट ये है कि 24 तक तो हम वेट करेंगे। एटलीस्ट 24 तक नहीं तो उससे 4-5 दिन पहले तक तो हम वेट करेंगे कि हाँ हम एक बार, क्योंकि मुझे लेबर पेन भी नहीं हुआ है। मेरे को फॉल्स लेबर पेन एक बार हुआ था 7th मंथ में, वो भी बहुत माइनर सा था। वो फॉल्स लेबर पेन था या क्या था मुझे नहीं पता, बट जैसे ही मैं सो के उठी मेरा हल्का सा पेन हुआ था, बट उसके बाद वो अपने आप ही ठीक हो गया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये फॉल्स लेबर पेन था, क्योंकि मुझे भी लेबर पेन नहीं आया है। तो मुझे फिर सबने यही सजेस्ट किया कि अभी थोड़ा वेट करो। बाकी आप लोग बताओ कमेंट्स में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके कि हो क्या रहा है। कभी पोजीशन से फैलिक आती है, कभी ब्रीच आती है, कभी ऑब्लिक आती है। और मुझे किस डॉक्टर की बात माननी चाहिए? पहले वाले डॉक्टर की जिसने कहा था कि आपको 10 दिन के अंदर ऑपरेशन करा लेना चाहिए क्योंकि बेबी की पोजीशन ब्रीच पोजीशन है और कोई चांसेस नहीं है, या फिर जो दूसरा डॉक्टर जिससे कि मैंने अभी कंसल्ट किया है और उसने कहा है कि आपको 24 जुलाई तक का एटलीस्ट वेट करना चाहिए, मे बी आपका बच्चा जो है मूव कर जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 to 5 डेज़ बाद आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ, एक्सरसाइजेस करो। आप 4 to 5 डेज़ बाद अल्ट्रासाउंड करा के मुझे रिपोर्ट भेजो। माइट भी आपका बेबी फिर से हेड फिक्स कर ले या उस पोजीशन में आ जाए सिफेलिक में। तो अभी हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे 37-38 वीक पर भी करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जब लेबर पेन आता है तो उस टाइम पे भी हेड डाउन कर लेते हैं। तो हम एक बार चांस ले सकते हैं इस चीज़ का। तो अभी तो खैर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ना मेरा किसी चीज़ में मन लग रहा है। बट हाँ यही है, बस मुझे ये प्रे है कि जो भी हो बेबी हेल्दी हो और अच्छे से हो जाए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने बहुत से लोगों की सोच देखी है यहाँ पर कहीं पर भी, कि कभी भी किसी को देख के आप अनुमान लगाओ और ये बोलो, पहले किसी सामने वाले इंसान को देख लो कि वो ऑलरेडी कितना मेंटली डिस्टर्ब है। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ हमें लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए। आप सामने वाले इंसान की भी कंडीशन देखो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एकदम से प्रेडिक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं लड़का ही होना चाहिए लड़की नहीं होना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? लड़की में क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं थी लड़कियाँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्यों लड़की से इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों को बर्थ होने से। तो इस चीज़ को बोलने से पहले ना सामने वाले के पे ये सोचो कि जिसने ऑलरेडी 9 मंथ तक बेबी कैरी किया है ना, उससे पूछो कि कुछ भी होगा ना वो उसकी जान होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने तक कैरी किया है और इतने दर्द झेले हैं। तो हर किसी को ये चीज़ बुरी लगती है। ये मैं एक की बात नहीं बता रही हूँ, ये मैंने बहुत लोगों के घरों में मोस्टली देखा है ऐसा कि हाँ ऐसा होता है। तो पहले कहने से पहले 1000 बार सोच लो और सामने वाले की मन की स्थिति देख लो कि कैसी है, कि वो ऑलरेडी इतना परेशान हो और आपकी बातों से और परेशान हो जाए। तो यही सब है। बाकी देखो ये दुनिया है, इसको बोलने का काम है और हमारा सुनने का काम है। बट हाँ मुझे चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। लोगों से पैर छुओ तो आशीर्वाद देते हैं भगवान पोता भगवान बेटा दे। अरे क्यों दे? बेटी नहीं दे सकता? बेटा दे, ये कौन सा आशीर्वाद होगा? बोलो ना कि स्वस्थ औलाद दे। चलो कोई बात नहीं, खैर वो उनकी सोच है। आजकल इतने उसमें ज़माने में हो के भी इतनी
और लोग इतना बदल चुके हैं, फिर भी इन लोगों की सोच अभी यहीं पे अटकी हुई है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि एक औरत एक दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। तुम एक खुद औरत हो और तुम आज के टाइम पे ये बोल रहे हो कि लड़का हो या ये हो और वो हो। अरे तुम भी तो किसी की बेटी थी, तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों ने ये सोच लिया होता। अब देखो बाकी इन लोगों की सोच है भाई, क्या कर सकते हैं। सोच तो किसी की नहीं बदली जा सकती कि किसकी सोच क्या है क्या नहीं है। तो मेरा तो कहना यही है कि बस मैं तो भगवान से ये प्रे करती हूँ कि जो भी हो मेरा बेबी स्वस्थ हो, हेल्दी हो और अच्छे से हो जाए। बस मुझे ये टेंशन हो रही है अभी फ़िलहाल कि अगर मेरा लेबर पेन नाइट में आता है और उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए ऐसे क्रिटिकल, बस जो भी होना है अच्छे से हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ के साथ जाऊँ, सिजेरियन के साथ जाऊँ जिसने 10 डेज़ में बोला है, या फिर मैं वेट करके एक अल्टरनेट ऑप्शन एक और हॉस्पिटल देखूँ जिसमें कि नाइट में भी सिजेरियन होते हैं, या मुझे पुराने हॉस्पिटल पे ही जाना चाहिए अगर मेरे पेन ज़्यादा तेज़ हो और नॉर्मल के चांसेस ना हो तो। अभी तो जस्ट मैं सोच ही रही हूँ, फ़िलहाल मैं नीचे बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि ग्रेविटी से माइट भी अगर आप नीचे बैठते हो पैर ओपन करके तो शायद बेबी नीचे आ सकता है। तो फ़िलहाल मेरी सांस फूल रही है बोलते बोलते, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाती है सांस की, जैसे कि मैंने आपको बताया पैनिक अटैक की प्रॉब्लम। तो मेरे को नॉर्मली भी वैसे भी प्रेगनेंसी में तो वैसे भी सांस फूलने की प्रॉब्लम हर किसी को होती ही है। बट अब सच बताऊँ तो वेट नहीं हो रहा है बेबी के आने का, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और एक डर भी है अंदर कि बस जो भी हो ना सब अच्छे से हो जाए, बहुत प्यार से हो जाए। बाकी कान्हा जी की कृपा रही तो सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। बाकी देखो क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। आप बताओ आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पोजीशन बेबी की चेंज हो रही है ये क्यों हो रही है, कि कभी कुछ हो रही है कि ये होता ही है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है इतना, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है। मुझे इतना कोई आइडिया भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। बट अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते और क्या बेस्ट डिसीज़न होगा मेरे लिए। शायद आप लोगों की हेल्प से मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी तक बहुत कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि ये सिचुएशन मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत न्यू है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट से बेस्ट। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको कल की अभी तो मैं कल अपडेट देती हूँ बाकी और क्या नया होता है। वैसे मुझे तो लगा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, मूवमेंट बेबी की वहीं है जहाँ पे मुझे फील होती है, अभी भी वहीं फील हो रही है। बाकी जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अपना ध्यान रखो, खुश रहो और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखो, और जो प्रेग्नेंट नहीं है वो भी खुश रहो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।